हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020। ये रिपोर्ट रिलीज हुई है 26 जून को। 26 जून को कहा जाता है वर्ल्ड ड्रग डे या फिर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये रिपोर्ट कौन सी बॉडी रिलीज करती है, इस रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स होते हैं, इंडिया का पोजीशन क्या है इलीगल ड्रग ट्रेड में, और इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या हैं और इंडिया इन चैलेंजेस से किस तरह निपट सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस रिपोर्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यूएनओडीसी ने ये रिपोर्ट रिलीज की है और इस रिपोर्ट में इस बॉडी ने बताया है कि कोविड-19 पैंडेमिक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इलीगल ड्रग प्रोडक्शन, सप्लाई और कंजम्पशन पे। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो इकोनॉमिक हार्डशिप हुई है लोगों को कोरोना वायरस के पैंडेमिक में, इसकी वजह से लोग जो हैं वो ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ जुड़ जाएंगे पैसे कमाने के लिए। रिपोर्ट ये भी बताती है कि गवर्नमेंट ने जो भी मेजर्स लिए हैं पैंडेमिक को काउंटर करने के लिए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो काफ़ी भयानक हो सकते हैं लार्ज स्केल ड्रग सप्लाई पे। तो देखते हैं दोस्तों, पहले ये जो बॉडी है, ये जो रिपोर्ट रिलीज़ करती है उसके बारे में। इस बॉडी का नाम है यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1997 में। उस वक्त इसका नाम था ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन। दो बॉडीज़ को कंबाइन करके ये बॉडी बनाई गई थी। पहली बॉडी का नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम यूएनडीसीपी, और जो दूसरी बॉडी है उसका नाम है क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीजन। ये बॉडी बनी थी यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में वियना में। ये बॉडी बनी थी सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को। किस चीज़ में सपोर्ट करेगी? जो इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ कौन कौन से? इलिसिट ट्रैफिकिंग, अब्यूज़ ऑफ ड्रग्स, क्राइम प्रिवेंशन, क्रिमिनल जस्टिस, इंटरनेशनल टेररिज्म, पॉलिटिकल करप्शन, इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए इस बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये बॉडी जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप की भी मेंबर है और फाइनली इसको रीनेम किया गया था 2002 में, जब इसका नाम पड़ गया यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अब देखते हैं इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। तो सबसे पहली जो फाइंडिंग है वो है इकोनॉमिक क्राइसिस एंड डाइवर्टेड फोकस। तो ये रिपोर्ट कहती है कि जो गवर्नमेंट है ये अपने ड्रग रिलेटेड जो भी बजट्स हैं उसमें रिडक्शंस लाएंगी, लेकिन जो ओवरऑल जो ड्रग का यूज़ है वो इंक्रीज होने वाला है, लेकिन लोग जो है वो सस्ते ड्रग्स की तरफ झुकेंगे जो कि काफ़ी हार्मफुल है। वहीं कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि इटली, नाइजर और जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, वहाँ पे जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वहाँ पे काफ़ी डिक्रीज देखा गया है, क्योंकि जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं वो उन्होंने अपना अटेंशन डाइवर्ट कर दिया है दूसरी इलीगल एक्टिविटीज़ पे। कौन कौन सी? साइबर क्राइम पर और ट्रैफिकिंग इन फॉल्सिफाइड मेडिसिन यानी नकली दवाइयाँ, जैसे कि बाल्कन कंट्रीज़ में। बाल्कन कंट्रीज़ जो साउथ ईस्ट यूरोप हैं वहाँ की कंट्रीज़ हैं, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनको बाल्कन कंट्रीज़ कहा जाता है। वहीं पर कुछ ऐसे देश हैं जैसे मोरक्को और ईरान, यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्रग्स कब्जे में लाए गए हैं, यानी ड्रग्स की तस्करी पकड़ी गई है, जो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर लार्ज स्केल ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही है। जो दूसरा इम्पैक्ट है लॉकडाउन की वजह से, उसके हम देखते हैं क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्शन और सेल ओपिएट्स का, ओपियम जैसे कि जिसको हम कहते हैं अफीम, अफ़गानिस्तान में उसकी प्रोडक्शन और सेल में गिरावट आई है, क्योंकि इसका जो हार्वेस्ट का जो सबसे बेस्ट मंथ्स होते हैं वो हैं मार्च से लेके जून तक, जो कि लॉकडाउन में थे। सिमिलरली इंटरनेशनल ट्रेड में जो डिक्लाइन आया है उसकी वजह से एसेटिक एनहाइड्राइड, इसकी सप्लाई में शॉर्टेज आया है। इसका यूज़ होता है हेरोइन बनाने में। ये वाला जो ड्रग, अगर आपने देखा होगा रोड साइड कभी कभी कुछ नशेड़ी लोग बैठ के इस तरह का ड्रग लेते हैं, ये हेरोइन होता है। सिमिलरली पॉपी लांसर्स की सप्लाई में शॉर्टेज आया है। पॉपी लांसर्स ये लोग होते हैं जो लोग इसकी अफीम की
खेती में काम करते हैं। इनकी सप्लाई में शॉर्टेज आया है क्योंकि जो वेस्टर्न और साउदर्न प्रोविंस है अफ़गानिस्तान का, वहाँ के बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए हैं पाकिस्तान के साथ में। लेकिन फिर भी वुमेन वर्कर्स जो थे उन्होंने इन पॉपुलेंसर्स की जगह ले ली है। रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि जो कैनाबिस है, कैनाबिस जिसको हम देसी भाषा में गांजा कहते हैं, उसकी भी डिमांड बढ़ी है क्योंकि इसका प्रोडक्शन जो है वो कंज्यूमर मार्केट्स और ट्रैफिकर्स के नज़दीक होता था। और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग एयर से था, मतलब बाय एयरक्राफ्ट से था, उसमें डिसरप्शन आया है क्योंकि गवर्नमेंट्स ने एयर ट्रैवल पे रेस्ट्रिक्शंस लाया है। तो इसीलिए जो ये ड्रग ट्रैफिकर्स हैं वो अब समुंदर के रास्ते का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कौन कौन से समुंदर के रास्ते का यूज़ कर रहे हैं। मैरीटाइम रूट्स, रिसेंटली इंडियन ओशन में काफ़ी बड़ी मात्रा में हीरोइन पकड़ी गई थी। इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि अब जो है ट्रैफिकर्स जो हैं, ड्रग ट्रैफिकर्स, वो यूरोप तक हीरोइन साउदर्न रूट से लेके आ रहे हैं। हम देखते हैं साउदर्न रूट कौन सा है। साउदर्न रूट ये देखिए, जापान, ये जो ब्लू वाला है ये है साउदर्न रूट। ये एक तरह से आप देख रहे हैं साउदर्न हेमिस्फीयर से ये जा रहा है। जापान से स्टार्ट हो रहा है ये, योकोहामा सिटी से साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन ओशन, सुएज कनाल के थ्रू होते होते ये यूरोप पहुंच रहा है। तो ये ब्लू वाला जो है ये साउदर्न रूट है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अब ड्रग ट्रैफिकर। सिमिलरली एक नॉर्दर्न रूट भी है, ये रशिया के ऊपर से ये लोग पहुंच रहे हैं यूरोप तक। तो इन दोनों रूट्स का अब इस्तेमाल करने लगे हैं ये लोग। जबकि ये जो लैंड पे जितनी भी कंट्रीज हैं सब ने एक दूसरे के साथ बॉर्डर्स जो हैं वो क्लोज कर रखे हैं, इसीलिए इनको अब सी रूट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जैसे कि कोकीन है, उसकी भी ड्रग ट्रैफिकिंग ये लोग अब सी रूट से कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इंडिया की पोजीशन ड्रग ट्रेड के मामले में। तो ये रिपोर्ट जो है वो इंडिया को मेजर हब ऑफ इलिसिट ड्रग ट्रेड कह रही है। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में सारे ही ड्रग्स मिल रहे हैं। जैसे जो पुराना जो अपना गांजा है जो है हमेशा का ट्रेडिशनल, वो भी मिल रहा है यहाँ पे, और जो नए से नए ड्रग्स हैं, प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं, जैसे कि ट्रेमाडोल, और डिज़ाइनर ड्रग्स जैसे कि मिथाम्फेटामिन, सारे के सारे ड्रग्स ही यहाँ पे मिल रहे हैं। इसलिए इंडिया को ये लोग मेजर हब कह रहे हैं। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे इंडिया का लोकेशन। इंडिया जो लोकेटेड है दो मेजर इलिसिट ओपियम प्रोडक्शन रीजन्स के जो वर्ल्ड में है उसके बीच में लोकेटेड है। जो पहला रीजन है वो है गोल्डन क्रिसेंट, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसको कहा जाता है गोल्डन क्रिसेंट, और इंडिया यहाँ पे है बीच में। सिमिलरली एक तरफ है इसके वेस्ट में गोल्डन ट्रायंगल, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में ये कंट्रीज हैं बर्मा, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। तो इंडिया इन दोनों रीजन्स के बीचों बीच एकदम लोकेटेड है, इसलिए इंडिया एक मेजर हब है इलिसिट ड्रग ट्रेड का। इंडिया के लिए और बाकी एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो इजी बॉर्डर्स। तो इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं वो पोरस हैं, कंट्रोल करने में इनको डिफ़िकल्टी आती है। तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है बहुत सारी जगह पे ये हिंडर नहीं हुए हैं ये कोविड-19 के दौरान। ये है म्यांमार है और ये इंडिया है, तो ये जो बॉर्डर है ये कई जगह पे पोरस है जिसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। सिमिलरली जो दूसरा चैलेंज है वो इवॉल्विंग वेज ऑफ ट्रैफिकिंग है। पहले जो ड्रग ट्रैफिकिंग जो मेथड्स यूज़ होते थे, जैसे कंटेनर्स यूज़ कर लेते थे वो लोग, कुरियर्स यूज़ कर लेते थे, अपने बॉडी में छुपा के लेके आते थे। अब ये सारे तरीके इन्होंने रिड्यूस कर दिए हैं और ये कुछ नए तरीक़ों के साथ आ रहे हैं जाकि ताकि इनकी जो है ड्रग ट्रेड जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसमें इनको कोई भी मुश्किल ना पड़े। सिमिलरली लिमिटेड कंट्रोल इन्होंने बताया, जो गोल्डन ट्रायंगल वाला एरिया जो है, ये वाला जो हमने देखा, यहाँ पे भी गवर्नमेंट का लिमिटेड कंट्रोल है जिसकी वजह से ड्रग ट्रैफिकिंग हाई वॉल्यूम में चल रही है। चौथा जो रीज़न है वो है अनअफेक्टेड सप्लाई। दो सप्लाई ऑफ प्रीकर्सर केमिकल्स, जो केमिकल्स यूज़ होते हैं ड्रग्स बनाने में, उसकी डिस्रप्शन में कोई भी गिरावट नहीं आई है क्योंकि ये जो ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं ये लोग सीधा इंडस्ट्री से कनेक्शन रखते हैं, ना कि किसी ट्रेड चैनल से। तो इसलिए इन केमिकल्स की सप्लाई में कोई भी गिरावट नहीं आई है। अब फाइनली हम देखते हैं कि इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे सारे लेवल पे, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल लेवल पर इनके ट्रेंड्स हमें समझने पड़ेंगे। सिमिलरली हमें इनकी जो इन्होंने स्ट्रैटेजी में चेंज की है
उसको भी हमें समझना पड़ेगा इसको इससे डील करने के लिए। और जो मैरीटाइम ट्रैफिकिंग हो रहा है म्यांमार से, उससे लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये अंडमान सी है, तो म्यांमार से जब ये लोग सी रूट यूज़ कर रहे हैं तब हम अपने इंडियन टेरिटरी से हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं ताकि इनको हम कर्ब कर सकें। सिमिलरली हमें और मेजर्स लेने चाहिए जो कि इलिसिट ड्रग सप्लाई वाले मेजर्स हैं उनको हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें, यानी इनको हम संस्था की तरह एक बना दें ताकि इससे लड़ने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। कल हम हाजिर होंगे किसी नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।